हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ऊष्मीय, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। क्योंकि जो विद्युत फ्यूज जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक मतलब कि बहुत ही कम समझिए तो क्या बोलते हैं उसको, धारा प्रवाह करने के लिए लगा होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी हाई होता है। और ज़्यादा जब उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है तो वो खुद गल कर और आपके जो इतने भी सुरक्षा उपकरण मतलब कि बिजली के उपकरण होते हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुना 10⁻19 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है परिवर्तित रहता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित धारा पर, तीसरा ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो जो होता है दोस्तों वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों धाराएं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है। पहला ऑप्शन है आपका निर्वात रहता है, दूसरा ऑप्शन है वायु भरी रहती है, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी होती है। देखिएगा आप बल्ब में अधिकतर बार सुनेंगे भी होंगे कि आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति क्या होती है? पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 80 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 50 हर्ट्ज। जो भारत में विद्युत धारा की जो उत्पादित होती है उसका होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का उत्पादित होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युतमय तार का रंग होता है, मतलब जो मेन लाइन होता है उसका रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है नीला। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का किस प्रकार का रंग होता है? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है लाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा ऑप्शन है टेस्ला, तीसरा ऑप्शन है फैराडे, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। पहला ऑप्शन है फैराडे ने, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल ने, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा हो सकती है। पहला ऑप्शन है धारा के समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है धारा के वर्ग के समानुपाती, तीसरा ऑप्शन है धारा के व्युत्क्रमानुपाती, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती।
आपने ये फॉर्मूला देखा भी होगा कहीं, H=I²RT, जहाँ I क्या होता है आपका धागा होता है, R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और T जो होता है टाइम मतलब कि समय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत मोटर को चलाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दूसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा पर, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डायनेमो किस ऊर्जा को बदलता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जब हम बाहर से उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वो जो होता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को बदल जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि जो विद्युत मोटर होता है उसमें जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब बिजली की सप्लाई देते हैं, तो वो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम घर के पंप यानी कि पानी वाला जो पंप होता है उसको चलाने में या फिर किसी और वस्तु को चलाने में करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घटता है। जैसे जैसे अपवर्तनांक जो है वो बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य आपका क्या होगा, घटेगा। तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक क्या होगा आपका, बढ़ेगा, घटेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। हवा क्या है दोस्तों यहाँ पे आपका विरल माध्यम, और कांच क्या है सघन। तो जब भी जो प्रकाश है विरल से सघन में जाएगा तो आपका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो घटेगा ही। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका एक बैजनी ह पिनाला आता है, तो इसमें देखिए बैजनी ह पिनाला में सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो ला यानी कि लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है वो आपका होता है बैंगनी का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है बैंगनी। का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल का। अभी हमने आपको बताया है ऊपर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, या फिर लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है कैंडेला, तीसरा ऑप्शन है डायोप्टर, चौथा ऑप्शन है वाट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनुष्य के आँख पर रेटिना किस वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मतलब कि जो मनुष्य के आँख की रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है वो किस तरह का होता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, चौथा ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो होता है क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जो वस्तु होती है वो सीधा देखने की क्षमता होती है, उसकी संवेदनशीलता होती है, जिसके कारण हम जो होते हैं वस्तु को सीधा देख पाते हैं। जैसे ऐसे रहेगा वस्तु तो ऐसे देखेंगे, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल लेंस, चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस।
और दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया है कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंत। क्योंकि जो हमारा समतल दर्पण होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वो मतलब कर्व नहीं होता है, जिसके कारण उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है और उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। ये आप दोनों बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, चौथा ऑप्शन है द्विनभीतर लेंस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार, चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी, चौथा ऑप्शन है अवक्त किरणें। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगे। आप इसको याद करने का मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, गाड़ी XUV इन माई रेंज, इस ट्रिक की मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है गामा किरणें, तीसरा ऑप्शन माइक्रो तरंग, चौथा ऑप्शन है रेडियो तरंग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, इनमें से कोई भी गुण जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम है। पहला ऑप्शन है एक्सरे, दूसरा ऑप्शन है रेडियो तरंग, तीसरा ऑप्शन है गामा रे, चौथा ऑप्शन है टेलीविजन तरंग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गामा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में किसे महत्तम विभेदन क्षमता है। पहला ऑप्शन है एक्स किरण, दूसरा ऑप्शन है कैथोड किरण, तीसरा ऑप्शन है अल्फा किरण, चौथा ऑप्शन है गामा किरण। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किनके द्वारा होती है। पहला ऑप्शन है एक त्वरित आवेश के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्थिर आवेश, तीसरा ऑप्शन है अनावेशित आवेश, चौथा ऑप्शन है गतिशील आवेश। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक त्वरित आवेश के द्वारा। और आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है गामा, तीसरा ऑप्शन है बीटा, चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे किसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।